रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब जमा कराने के लिए अदालत उज़्मा की मुआवनत के लिए वक्त दे दिया गया है, मोहलत दे दी गई है। ये क्या मामला है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज़ चौधरी ने आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बरतरफी का रेफरेंस दायर किया है। ये रेफरेंस सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ किस बुनियाद पे जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो शाज़िब कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़म शारफ जोतोई और दीगर मुलज़मान को जो बरी करने का फ़ैसला सुनाया गया है, अदालत उज़्मा ने चारों मुलज़मान को किस बुनियाद पर बरी करने का फ़ैसला सुनाया है, इसकी वजह क्या सामने आई है, ये डिटेल और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले चंद अहम केसेस की कार्रवाई का अहवाल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हुए थे और फिर हिफाजती ज़मानत के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आज के दिन तक 18 अक्टूबर तक इमरान खान की हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें मुतल्लिका फ़ोरम पर रजू करने का हुक्म दिया गया था। तो इमरान खान ने कल 17 अक्टूबर को यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है मुतल्लिका फ़ोरम पर रजू किया था और उनकी 31 अक्टूबर तक जो ज़मानत है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन आज चूँकि इस केस की तारीख़ मुकर्रर थी तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ट्रायल कोर्ट पे इमरान खान ने जाकर सरेंडर कर दिया है और मुतल्लिका फ़ोरम से इमरान खान की 31 अक्टूबर तक की ज़मानत को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। 1 लाख के मुचलकों के एवज़ इमरान खान की ज़मानत को मंजूर किया गया है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है और ट्रायल कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है तो फिर हाई कोर्ट के सामने तो ये मामला गैर मुतल्लिका हो चुका है, तो हम इस दरख्वास्त को निपटा देते हैं। और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी कि अगर हिफाजती ज़मानत के सिलसिले में आपको किसी किस्म का इशू आइंदा भी अगर हो तो आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। दूसरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कैप्टन सफदर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से पूछा गया कैप्टन सफदर से और उनके वकील से कि आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को और उसके साथ साथ आपको और आपके वकला को इस अदालत के ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबा या कोई डाउट है, और अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर अगर किसी ने इस अदालत से मुतल्लिक या अदालत के फ़ैसले से मुतल्लिक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है तो उस पर आप तवज्जो ना दें। ये अदालत नहीं चाहती कि किसी को उसके गैर ज़िम्मेदारान बयान के ऊपर बुला के उससे वजाहत मांगी जाए। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे खिलाफ रोज़ाना सोशल मीडिया पे वीलॉग्स होते हैं जिसमें तरह तरह की बातें हमारे मुतल्लिक, हमारे अदालती फ़ैसलों से मुतल्लिक की जाती हैं, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हमने कभी इस बात के ऊपर तवज्जो भी नहीं दी। और फिर चीफ जस्टिस ने कैप्टन सफदर से ये पूछा कि आप बताएं कि आपको इस अदालत पे किसी किस्म का कोई शक व शुबे वाली बात है। तो कैप्टन सफदर रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा इस अदालत के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, लेकिन मसला केस का नहीं, अदालती फ़ैसले का नहीं। ये जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया गया है ये उस शख्स की जानिब से दिया गया है जो पिछले 40 साल से अदालतों के अंदर खड़ा है। और फिर कैप्टन सफदर ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि क्या एक न्यूट्रल आर्मी चीफ अदालतों पे प्रेशर डलवा कर किसी किस्म के फैसले करवा सकता है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये दरख्वास्त, इसे हम गैर ज़रूरी समझते हैं, इस दरख्वास्त को हम निपटा देंगे लेकिन फ़ैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। यानी कैप्टन सफदर की एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने किसी किस्म की कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के हवाले से इनकार कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की एक दरख्वास्त साजिद नामी शहरी की जानिब से दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान ने अपनी नॉमिनेशन पेपर में अपनी बेटी टैरियान को छुपाया है, तो बेटी को छुपाने में इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। लेकिन आज चूँकि दरख्वास्त गुज़ार खुद कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे तो उनके अदम हाज़िरी की वजह से मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में की डेवलपमेंट बताने से पहले आज जो PTI के सेनेटर हैं सेनेट असम्बली में,
उन्होंने आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को एक ख़त लिखा है जिसमें आज़म सवाती पर तशद्दुद का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाते हुए ये कहा गया है कि आज़म सवाती को उनके घर से रात गए जो है गिरफ़्तार किया गया, उनके घर वालों के सामने बेमाना तशद्दुद किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद भी उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, भरना करके उन्हें तशद्दुद किया गया। तो आप इस मामले का अज़ खुद नोटिस लें और आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस लेके तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करके जो मुतल्लिका लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला जो है वो सादर किया जाए। अगली जो ख़बर है नाज़रीन वो ये है कि जो आज सेनेटर एजाज़ चौधरी PTI की खातून रहनुमा मलिका बुखारी के साथ जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बरतरफ़ी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया। और ये रेफरेंस दायर करने के बाद जो मीडिया के साथ एजाज़ चौधरी की गुफ्तगू हुई, जो मीडिया टॉक हुई, उसमें उनका ये कहना था कि PTI ये समझती है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो न्यूट्रल नहीं है, वो गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो नून लीग से अदायत लेते हैं, तो लिहाजा इस जानिबदारी के ऊपर उनके ख़िलाफ़ हमने ये बरतरफ़ी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया है और अब फैसला जो करना है वो इंसाफ के ऐवानों में बैठे जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनके पास बाख्तियार लोग हैं, उन्होंने इसका फ़ैसला करना है। और ये इसकी वजह क्या है कि किस बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ दायर किया गया, उससे मुतल्लिक़ यह बताया गया है कि जो ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें वफाकी वज़रा PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे, उस ऑडियो लीक को बुनियाद बनाकर ये रेफरेंस जो है बरतरफ़ी का सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान के ख़िलाफ़ आज अयाज सादिक, मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा और मौजूदा ग़ालिबन वफाकी वज़ीर हैं या नहीं है ये मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक़ अपील दायर की थी उसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो हामिद खान साहब खुद तो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, इमरान खान साहब के वो वकील हैं, लेकिन उनकी जगह पर राना वकार ने इमरान खान की अदालत में नुमाइंदगी की और चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आप दलाइल देंगे जो एक कानूनी नुक्ता इसमें इन्वॉल्व है। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि एक लीगल पॉइंट तो है जो इस केस के अंदर जिस पे आर्गू होना चाहिए, लेकिन मुझे उस लीगल पॉइंट के ऊपर अपना जवाब तैयार करने के लिए और इस बेंच की रहनुमाई करने के लिए, मुआवनत करने के लिए वक्त चाहिए होगा। तो अदालत ने उन्हें वक्त दे दिया कि आप तैयारी करके उस कानूनी पॉइंट के ऊपर अदालत की मुआवनत करें और नादरा की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जो वोटों की वेरिफिकेशन करवाई गई थी 2013 के इलेक्शन में अयाज सादिक के हल्के के जो वोटों काउंटर फाइल्स की तस्दीक हुई थी नादरा से, एक बैलेट पेपर का हमने, एक काउंटर फाइल का हमने 10 रुपये लिए थे और ग़ालिबन 23 लाख रुपए उसके मजमूई तौर पे बनते थे जो जुर्माना अयाज सादिक पे किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने अदालत से कहा कि 6 माह तक अगर पेमेंट ना की जाए तो मामला गैर मौसर हो जाता है। तो ये तो 2013 के इलेक्शन का मामला है, 2013 की जो असम्बली है वो 2018 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे जो मर्जी कहता रहे, अदालत इस मामले की समाअत करके जो एक लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है उसके ऊपर जो है अदालत जो है अपना फैसला सादर करेगी। तो इस मुकदमे की समाअत को जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए आज शाज़िब कत्ल केस के 4 मुलजमान जिसमें मरकज़ी मुलजम शारक जुतोई थे, उनके साथ नवाब सराज तालपुर, नवाब सजाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा जो चारों मुलजमान थे उन्हें बरी करने का फैसला सुना दिया है। और इसकी बरियत की वजह क्या है वो बताने से पहले आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि इनमें से जो 2 मुलजमान थे शारक जुतोई और नवाब सिराज तालपुर, इन्हें ट्रायल कोर्ट ने दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई थी और जो दीगर मुलजमान थे नवाब सजाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा, इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी यानी ATC की अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो चारों मुलजमान की जानिब से सज़ाओं को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने मुलजमान की जो सज़ाएँ थी यानी उनकी अपीलों को एक्सेप्ट करते हुए जिनकी उम्र कैद थी उनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा था और जिनकी सज़ाए मौत थी उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। और ये 25 दिसंबर 2012 का वाक़या है जब शाहज़ेब को जो कि एक DSP के बेटे थे उन्हें इन चारों मुलजमान ने कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के वाक़े के ऊपर उसके वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से इस मामले का नोटिस लेते हुए ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को भिजवाया गया था। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो फैसला सुनाया और फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट दरमियान में ये भी हुई थी कि दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म कर दिया गया था। उन दफ़ात को ख़त्म करने पे भी फिर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लेके, खुद नोटिस लेके मामला दोबारा दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल करके दोबारा दहशतगर्दी की अदालत को, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को भिजवाया था। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ाएँ सुनाई उन्हें सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया।
तो सिंध हाई कोर्ट के सदाओं के खिलाफ फिर मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। तो आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्ज़मान की अपीलों पर समाअत की है और समाअत करने के बाद अदालत ने तो दहशतगर्दी की दफ़ात का इतलाक़ था, दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म कर दिया और मुल्ज़मान को बरी करने का फ़ैसला सुना दिया गया। अब कुछ दोस्तों का सवाल है कि चलें दहशतगर्दी की दफ़ात तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन मुल्ज़मान को कैसे बरी कर दिया गया? कत्ल तो अपनी जगह पर साबित था, कत्ल के लिए तो कुछ शवाहिद मौजूद थे। तो इसका नाज़रीन जवाब ये है कि जो 302 का चार्ज था उसके ऊपर जो मुल्ज़मान थे उनके जो मुदई पार्टी थी यानी शाहज़ेब के जो वर्सा थे उनके साथ सुलह हो चुकी थी, समझौता हो चुका था, कंप्रोमाइज़ हो चुका था, लेकिन कंप्रोमाइज़ की वजह से मुल्ज़मान इसलिए बरी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हुई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म किया, उन्हें सेटिसाइड कर दिया गया, तो निचले लेवल पे जो केस बचा वो 302 के कत्ल का मुकदमा बचा, जिसमें ऑलरेडी मुल्ज़मान का वर्सा के साथ कंप्रोमाइज़ हो चुका था। तो इस वजह से ये मुल्ज़मान जो है वो बरी हो गए हैं। 10 साल के बाद इस केस का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।